बहुत सारे स्टूडेंट्स लॉ में एडमिशन इसीलिए ही लेते हैं कि हम लॉ के बाद जज बनेंगे, सिविल जज बनेंगे, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बनेंगे। आज की इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या सिविल जज सिंध में क्या प्रोसेस है, कैसे बनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट ज़ोहैब जमाली और आप देख रहे हैं ZJ लीगल। देखिए, सिविल जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के लिए जो एग्जामिनेशन होता है वो प्रोविंशियल वाइज होता है। मतलब कि सिंध का सिंध हाई कोर्ट लेती है, पंजाब का जो लाहौर हाई कोर्ट है वो लेती है, वगैरह वगैरह। एक यूनिवर्सल नहीं होता, प्रोविंस वाइज होता है। अब फॉर सपोज सिंध में सिविल जजेस अपॉइंटमेंट करनी है तो फिर सिंध हाई कोर्ट जो है वो एडवर्टाइजमेंट देगा, वो अपॉइंट करेगा। अब अपॉइंटमेंट का प्रोसेस क्या है? सबसे पहले क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन ये है कि LLB हो और उसके अलावा पहले ये होता था कि जस्ट एनरोलमेंट हो, लेकिन अब ये भी कर दिया गया है कि 2 इयर्स का एक्सपीरियंस हो। 2 इयर्स का एक्सपीरियंस हो एज अ वकील, तो फिर आप जो है वो एलिजिबल हैं। इसके अलावा अगर आप सिविल सर्वेंट है तो एटलीस्ट 3 इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस हो एज अ सिविल सर्वेंट, तो फिर भी आप एलिजिबल हैं। अब ये 2 क्राइटेरिया हो गया, एक 2 साल का तजर्बा एज अ वकील, दूसरा 3 इयर्स का तजर्बा दूसरों लोगों के लिए एज अ सिविल सर्वेंट, अगर वो सिविल सर्वेंट है। तो फिर ये जो लोग हैं ये एलिजिबल हैं फॉर अपॉइंटमेंट एज अ सिविल जज। अब फिर क्या होगा? अब सिविल जज में एडवर्टाइजमेंट आ गई, आपने अप्लाई कर दिया तो फिर 3 टेस्ट होंगे। सबसे पहला जो टेस्ट होगा जिसे हम कहते हैं कि एमसीक्यूज टेस्ट। एमसीक्यूज टेस्ट जो लिया जाता है उसमें 100 एमसीक्यूज होते हैं, 50 मार्क्स आपने लेने होते हैं पास करने के लिए। अगर आपने 50 मार्क्स ले लिए हैं तो फिर आपसे सेकंड सब्जेक्टिव टेस्ट लिया जाएगा, रिटन टेस्ट लिया जाएगा। अब रिटन टेस्ट में भी अगर आपने 50 मार्क्स से अबव ले लिए, 70 ले लिए, जितना मेरिट जितना ऊपर होगा जाहिर सी बात है उतना आपके चांसेस ज्यादा होंगे अपॉइंटमेंट सिलेक्शन के लिए। तो अगर फॉर सपोज 70 आपने ले लिए वगैरह तो फिर आप एलिजिबल हैं इंटरव्यू के लिए। फिर आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा। अब इंटरव्यू कौन लेगा? इंटरव्यू जो है सिंध हाई कोर्ट के जो जस्टिस साहिबान हैं वो लेते हैं, जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं वो लेते हैं। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट हो गए, सीनियर प्यूनी जज सिंध हाई कोर्ट हो गए। उसके अलावा कभी ये होता है कि 5 जो पैनल होता है, 5 सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं वो पैनल में बैठते हैं और वो इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। अब हर जज, फॉर सपोज एक जज है सिविल में माहिर है, एक जज है वो क्रिमिनल में माहिर है, एक जज है वो ऑलराउंडर है, तो वो अपने जो एक्सपीरियंस है उस हवाले से क्वेश्चंस करते हैं और फिर वो उस इंटरव्यू के बाद फाइनल लिस्ट लगती है, मेरिट लिस्ट लगती है और जितने सीट्स हों उस हवाले से फिर ऊपर से वो सिलेक्शंस हो जाती है, अलोकेशन हो जाती है। ये था सिलेक्शन प्रोसेस, ये था जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या सिविल जज बनने का प्रोसेस सिंध में। अगर इस हवाले से भी कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई यू।